हेलो बच्चों, मैं हूँ गीता चौहान और आज के हमारे इस वीडियो में बच्चों हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको व्याकरण संबोध भाग 1 जो कि हमारी ग्रामर की टेक्स्ट बुक है, इसमें मैं आज आपको पार्ट 2 यानी कि हम ग्रामर में भाषा 1 पार्ट 1 और भाषा 2 पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला करने वाले हैं। ये बच्चों कक्षा 5वीं में थर्ड लैंग्वेज का विषय है, जो मैं आज आपको पार्ट 2 में इसका रिविजन भी करवाऊँगी और ये दोनों चैप्टर्स भी मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखें कि भाषा क्या होती है। बोल सुनकर, लिख पढ़कर मन की बात एक दूसरे को समझाना भाषा कहलाती है। यानी कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ अगला वाला कुछ सुन रहा है, हम कुछ लिख पढ़कर अपने मन के विचारों को जब एक दूसरे को समझाते हैं तो वह कहलाती है भाषा। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम देखेंगे मौखिक भाषा क्या होती है। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर समझना मौखिक भाषा कहलाती है। यानी कि बच्चों, जब हम अपने मन के विचारों को जब बोलकर प्रकट करते हैं या विचार को व्यक्त करते हैं और अगला उसे सुनकर समझता है तो उसे हम बोलते हैं मौखिक भाषा। कुछ उदाहरण देखें बच्चों, जैसे कि FM रेडियो, आप रेडियो पे कुछ सुन रहे हो, वो भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। मोबाइल पर बातें करना, रेडियो सुनना, तो ये दोनों उदाहरण बच्चों मौखिक भाषा के हैं। नेक्स्ट है बच्चों लिखित भाषा। लिख पढ़कर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाती है। यानी कि बच्चों, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रयोग करते हैं तो हम उसे लिखित भाषा का रूप बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे बच्चों हम कॉपी में गृह कार्य, आप कॉपी में होमवर्क करते हो, वो भी लिखित भाषा का उदाहरण है। पुस्तक पढ़ना, हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, पत्र लिखना, लेटर राइटिंग जो हम करते हैं, तो ये सभी उदाहरण बच्चों लिखित भाषा के हैं। इसके अलावा बच्चों सांकेतिक भाषा भी होती है। यानी कि हम अपने इशारों और संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। इशारों या संकेतों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल और जेब्रा क्रॉसिंग। जबकि बच्चों आप जब कहीं जाते हो तो आपने ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट्स देखी होंगी, तो वहाँ पे उन लाइट्स को देख के हम समझ जाते हैं। यानी हमें कोई बोलना नहीं पड़ता है, हम उनको जो है लाइट्स को देख के, हम उन संकेतों को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो ये है बच्चों सांकेतिक भाषा। संसार में बच्चों कई ऐसी भाषाएं हैं जो और भी बोली जाती हैं। अंग्रेज़ी, रूसी, अरबी, जर्मन और फ्रेंच, ये सब विदेशी भाषाएं हैं। भारत में बच्चों हिंदी के अलावा बांग्ला, तमिल, गुजराती, मराठी, पंजाबी और इत्यादि बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो यह है बच्चों हमारा जो है भाषा का पार्ट, जिसमें हमने मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा के बारे में जाना। अब हम देखेंगे बच्चों पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण, मुंह से निकलने वाली वह ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। कौन सी ध्वनियाँ बच्चों? जैसे कि अ, आ, ई, क, ख, ग, ये सभी जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो सभी वर्ण में आते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते। यानी कि बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? वर्ण को। वर्ण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम देखेंगे बच्चों स्वर क्या होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। अगर आपको बच्चों पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं तो आप क्या बोलोगे? 11 स्वर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्वरों के बारे में। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें बच्चों अन जो होता है हम इसे अनुस्वार कहते हैं और इसका उच्चारण अन करके होता है और इसे बोलते समय बच्चों नाक से ध्वनि निकलती है। ये है अह, इसे बोलते समय इसे हम विसर्ग भी कहते हैं और ये व्यंजन के पीछे जब लगता है तो हम इसे अह करके उच्चारण करते हैं। तो ये तो थे बच्चों स्वर। अब हम देखेंगे बच्चों व्यंजन। व्यंजन, हमारी हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं और सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जब बच्चों हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इन सभी में अ का उच्चारण साथ में आता है। जैसे कि क प्लस अ क, ख प्लस अ ख। अभी हम बच्चों व्यंजन का उच्चारण करेंगे। क, ख, ग, घ, अंग, छ, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र।
ये जो बच्चों चार हम नीचे के जो ये व्यंजन देख रहे हैं ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। अब हम देखेंगे बच्चों अन्य वर्ण या ध्वनियाँ, कुछ और भी ध्वनियाँ होती हैं जैसे कि अन, अह, चंद्रबिंदु जिसे हम अनुनासिक भी बोलते हैं, और यह है बच्चों आगत स्वर। इसके बारे में बच्चों हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। श, त्र, ज्ञ और श ये बच्चों संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इसके अलावा बच्चों अढ़ और अढ़ ये विशेष व्यंजन होते हैं जो शब्दों के बीच में लगते हैं। ज और फ ये बच्चों अरबी और फारसी भाषाओं से आए हुए जो है व्यंजन है जिसके नीचे हम डॉट लगाते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो क के बाद ख आ रहा है, ख के बाद ग आ रहा है, उसके बाद घ आ रहा है, तो बच्चों ये एक क्रम में है, एक के बाद एक एक व्यंजन आता है। तो ये जब एक क्रमबद्ध रूप में होते हैं तो हम उसे बोलते हैं वर्णमाला। अब हम बच्चों वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। जैसे कि देखिए बच्चों दो अक्षर से बना शब्द तीन त, ब, टब। अब अगर इसका वर्ण विच्छेद करें तो हम कैसे करेंगे, ट के नीचे हलंत प्लस अ प्लस ब प्लस अ, यानी कि अ यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया था बच्चों हर एक व्यंजन के पीछे अ आता है। तो यहाँ पर सभी व्यंजनों के पीछे अ लगा हुआ हमें दिख रहा है, तो हम सबके पीछे अ लगाएंगे। बस बस, ब प्लस अ प्लस स प्लस अ, कमल, क प्लस अ प्लस प्लस ल प्लस अ, कमल। नेक्स्ट है बच्चों बरगद, ब र ग द बरगद, ब प्लस अ र प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस द प्लस अ। तो ये था बच्चों वर्ण विच्छेद करना। इसी तरीके से बच्चों हम 2 3 4 अक्षर के शब्दों को जोड़कर और तोड़कर भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हम कुछ अभ्यास कार्य देखेंगे। इस तरीके के प्रश्न बच्चों आपको एग्जाम में आएंगे। जैसे कि पहला, भाषा के कितने रूप होते हैं, 2, 3 या 5। कितने रूप होते हैं भाषा के, 2। प्रश्न 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, स्वर, वर्ण या ध्वनि। कौन सी होती है, वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 5, 10 या 2। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, 11, 10 या 8। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर। प्रश्न 5, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं, 10, 33 या 5। 33 व्यंजन होते हैं, 33। नेक्स्ट है प्रश्न 6, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं। जब वर्ण एक क्रमबद्ध समूह में यानी कि एक क्रम में होते हैं तो हम उसे बोलते हैं वर्ण, वर्णमाला या स्वर, हम इसे बोलते हैं वर्णमाला। तो बच्चों आज का ये पार्ट यहीं समाप्त हुआ, जिसमें हमने जो है आज पार्ट 1 भाषा और पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला का अभ्यास करे और उस पार्ट को समझा और उसका अभ्यास कार्य भी किया। आई थिंक आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।